सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10th में हो तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फन के साथ सॉल्व करेंगे, मज़े के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब पहले बात इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहला टर्म जो है वो पी है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। एपी में आपको पता है कैसे होता है, उसके अंदर एक सीरीज नंबर की एक सीरीज नंबर एक के बाद एक रहते हैं और हर बाजू बाजू वाले नंबर के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना भाई? तो देखो, पहला टर्म है पी। पहला नंबर किसका आता है? पी का आता है क्वेश्चन के मुताबिक। दूसरे नंबर पे आता है क्यू और बोला है आखिरी नंबर आता है आर। अब आपकी इस क्लास में मान लो आपको पता ही नहीं कितने लोग हैं, लेकिन किसी ने बोला कि पहला पी, पहले नंबर पी का आया, दूसरा क्यू का आया और आखिरी वाला आर का आया। बस आपको इतना पता है, बीच में कितने हैं क्या है कुछ भी नहीं पता। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आपको सिर्फ इतना पता है और आपको बोल रहा है कि ये उन सब की सम कर दो तो आपको ये आंसर आना चाहिए। ये आपको बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। तो क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जो पता है, ए हमको पता है कि पहला टर्म होता है, पहले नंबर पे जो आता है उसको हम ए बोलते हैं एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पी हमारा ए हो गया। आखिरी नंबर पे जो आता है उसको हम टी एन बोलते हैं, तो आर हमारा टी एन हो गया। ये दो हमको पता चल गया। डी निकल सकता है, डिफरेंस मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करते, तो क्यू माइनस पी हो गया डिफरेंस में। T2 माइनस T1 करते ना, वही करा मैंने। हाँ, अब हमको ज़रूरत है, हमको देखो सम निकालना है, मतलब एस एन। लेकिन एस एन में ए आता है, डी आता है और एक और आता है एन। एन हमको पता नहीं है। अगर एन पता नहीं है तो फिर ऐसे निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले निकालेंगे एन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टी एन क्यों दिया है, क्योंकि हमको एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है, इसीलिए उन्होंने दिया है टी एन। तो कुछ भी चीज़ बिना मतलब के नहीं दी हुई रहती, कभी कभी दी हुई रहती है घुमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर टी एन क्यों दिया है उसका हमारे पास मकसद है। ये मकसद है कि हमको एन को निकालना है। मकसद के पीछे लगो, ठीक है। तो देखो, टी एन क्या है? आखिरी वाला नंबर मतलब आर। ए क्या है? पहला जो आया मतलब पी। एन माइनस वन क्या है? ये तो हमको नहीं पता। डी क्या है? क्यू माइनस पी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये पी को इधर लेके जाऊँगा क्योंकि ये वाला टर्म को आखिरी में करेंगे। आर, पी को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के इधर साइड लाया तो माइनस हो गया, माइनस पी। अब इधर बच रहा है एम माइनस वन और क्यू माइनस पी, ठीक है। अब देखो, एन माइनस वन से मल्टीप्लाई पर क्यू माइनस पी है, तो ये क्यू माइनस पी को मैं डिवाइड में लेके आ जाऊँगा। कहाँ लेके आ जाऊँगा? डिवाइड में। तो देखो यहाँ पर आर माइनस पी ऑलरेडी है, उसके नीचे लेके आया मैंने क्यू माइनस पी। ब्रैकेट में ले लो आपके सहूलियत के हिसाब से। तो एन माइनस वन का आंसर निकल गया। ये याद रखो, एन माइनस वन का आंसर क्या है? क्यू आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ एन माइनस वन का आंसर क्या है, ठीक है। ये हमको लगेगा इसलिए मैं एन माइनस वन का आंसर पहले निकाल लिया। इसके बाद एन का आंसर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एन का आंसर। तो ये एन माइनस वन का आंसर निकल गया। अब आप इससे एन का आंसर कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। ये माइनस वन इधर चला जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। आर माइनस पी इधर ऑलरेडी था, क्यू माइनस पी इधर ऑलरेडी था, यहाँ आ गया प्लस वन। ये माइनस वन इधर आ गया, क्या हो गया? प्लस वन। इधर एन बचा। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर आपने कंसेप्ट को पता पढ़ा है अभी तक के, आपको समझ में आना चाहिए। अब आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बटरफ्लाई मेथड जिसको बोलते हैं। तो बटरफ्लाई मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। आर माइनस पी को ऐसे के ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला है वन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब प्लस के बाद वन है, वन से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? क्यू माइनस पी पूरा वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यू माइनस पी वन से क्यू माइनस पी और नीचे आपका क्यू माइनस पी रहेगा। ये आपका क्रॉस बटरफ्लाई मेथड है, ठीक है। इधर एन बचा, देख लो आप, बटरफ्लाई मेथड है। बटरफ्लाई मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 2/3 + 1 अगर होता है, 2 को वैसे लिखेंगे प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और नीचे 3 लिख देंगे। बस सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ये समझ लो, मैंने सेम कंसेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? आर प्लस क्यू, तो आर प्लस क्यू मैं पहले लिख ले रहा हूँ और ये दो पी है, दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, तो पी प्लस पी 2p और साइन बड़े की लगेंगी मतलब माइनस, तो माइनस 2p आ जाएगा। नीचे क्यू माइनस पी ऑलरेडी है, तो ये एन की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पर। एन की वैल्यू है मेरे भाई आर
प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन क्यू माइनस पी, ये है n की वैल्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं, n निकल गया ना, अब तो बढ़ते हैं Sn की तरफ। Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। देखो n की भी जरूरत आ रही, n-1 की भी जरूरत आ रही। अगर सिर्फ n निकालते तो फिर उसके बाद माइनस करके n-1 निकालना पड़ता, तो उससे अच्छा हमने पहले ही निकाल ली। बात आ रही है समझ में? आ रही होंगी। अब n की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करो Sn के फॉर्मूले में, तो r प्लस पी माइनस 2p, r प्लस क्यू माइनस 2p है, सॉरी गलती हो गई भाई, गलती। ठीक है, डिवाइड बाय क्यू माइनस पी, ये मैं लिख दिया n की जगह पे। अब n के नीचे 2 है तो 2 यहाँ लिख दूंगा डिवाइड में। ठीक है, नीचे अब यहाँ 2a a क्या है मेरा, p है, तो 2a की जगह p लिख दूंगा, प्लस n-1 का क्या फॉर्मूला है, अरे क्या वैल्यू है, r माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी। ठीक है, n-1 की वैल्यू लिख दिया। अब d बचा, d की वैल्यू क्या है, क्यू माइनस पी। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ पर ऊपर लिखेंगे क्यू माइनस पी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्यू माइनस पी और ये क्यू माइनस पी कैंसिल कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में है। ठीक है, हाँ अब मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान दो, ये आर प्लस क्यू माइनस 2p पहले बाहर बच रहा, आर प्लस क्यू माइनस 2p बाहर बच रहा, उसको ब्रैकेट में रखता हूँ, नीचे 2 इंटू क्यू माइनस पी बच रहा है। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है आप देखो, 2p प्लस आर माइनस पी, क्या बच रहा है, 2p प्लस आर माइनस पी। 2p में से अगर मैं ये 1p माइनस कर दिया तो, 2p में से 1p माइनस कर दिया तो 2p माइनस 1p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा ना, और ये आपका प्लस आर, p प्लस आर यहाँ पर बच रहा है, तो ये Sn आ गया आपका। देखो अब आप देखो ये इसी फॉर्म में लिखा है क्या, देखो r प्लस क्यू लिखा है क्यू प्लस आर, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, क्या होता है 3 होता है, तो क्यू बार लिख दो, क्यू प्लस आर, ये माइनस को चेंज नहीं करा, ठीक है उसमें प्रॉब्लम होगा, क्यू प्लस आर माइनस 2p। ठीक है, वैसा का वैसा 2 इंटू क्यू माइनस पी, 2 इंटू क्यू माइनस पी, पी प्लस आर ऊपर, पी प्लस आर ऊपर, ये वाले को इसके नीचे लिख दो 2 इंटू क्यू माइनस पी। ये मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए मैं यहीं की यहीं चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आपको पूछा गया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आया मजा?